आज की वीडियो एलसीडी टीवी की बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के बारे में है और इसके डिटेल स्टेप वाइज स्टेप आपको डायग्राम के द्वारा मिलेंगे और इसके आगे जितने भी और टॉपिक होंगे इसके जैसे टेस्टिंग मेथड, ये काम कैसे करता है। तो आज सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें कि आप देखते होंगे एलईडी टीवी में क्या है कि ये जो ड्राइवर बोर्ड है यानी वो एलईडी के लिए है, यानी ये एलईडी लाइट के लिए है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है CCFL यूज़ किए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये जितने भी पॉइंट बने हैं ये इसी के अनुसार जो है, जैसे यहाँ पर देखें एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक ये, 1 2 3 4 5 यानी 5 CCFL ट्यूब यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए ये CCFL ट्यूब है और इसे देखेंगे तो इसका आकार कुछ इस तरीके से है और ये जो है CCFL ट्यूब, यहाँ पे इसके जो 2 पॉइंट हैं ये ऐसे यहाँ पे एक एक करके कनेक्ट होते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे जितने भी ये पॉइंट होते हैं, कोई 5 का होता है, कोई 6 का होता है, कोई 4 का होता है, यानी जितने CCFL यूज किए गए हैं वो सबके ड्राइवर बोर्ड अलग अलग होंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इसमें थोड़ा सा समझें। इसमें क्या है कि एलईडी टीवी तो आसान है कि आप इसे ओपन किए और तुरंत बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड से ओपन करने के बाद उसे बैकलाइट टेस्टर से आप चेक कर लिए कि प्रॉब्लम इसमें है या अंदर है। और इसमें क्या है, इस बोर्ड को भी क्लियर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आज इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ये सोनी की यानी सोनी एलसीडी टीवी की ये ड्राइवर बोर्ड है बैकलाइट, और ये भी जो है सोनी का है। इसमें क्या है कि ये जैसे ये 4 1 2 3 4 यानी ये यहाँ पे जो है 4 CCFL ट्यूब यूज किए गए हैं बैकलाइट में। और इसका ये पावर सप्लाई है, ये भी सोनी का है और ये भी सोनी का है। अब यहाँ पर 1 2 यानी 5 CCFL यूज किए गए हैं इसके इंटरनल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे टीवी से आवाज़ आ रही है और आगे स्क्रीन पे कोई रोशनी नहीं है, तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है कि ये जो है बैकलाइट हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके पहले सबसे तो ज़रूरी ये है कि यहाँ पर आपको दिखा दें जो इसके कनेक्टर हैं। यहाँ पर देखेंगे ये इतना जो है इसका BCC पॉइंट है, यानी जो 24 वोल्ट की सप्लाई आती है। और ये है ग्राउंड, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 पिन जो है ये हो गया प्लस की सप्लाई। और ये 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट हो गए ग्राउंड, यानी ये हो गए इसके 24 सप्लाई जो BCC सप्लाई है। अब इसके बाद बचते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखें ये है एरर और ये बैकलाइट ऑन ऑफ, और ये है इन PWM और ये है एक्सटर्नल PWM। अब इसको आपको समझना है कि ये बैकलाइट यानी जब लॉजिक बोर्ड से जब हमारी टीवी ऑन होती है तो लॉजिक बोर्ड से जो पावर ऑन यानी बैकलाइट ऑन के लिए जो हमारे सिग्नल आते हैं वो इस पिन पे आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सप्लाई मिलने के बाद भी बैकलाइट नहीं चलती। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो आप आसानी से सही कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ईजिली समझें। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये इसका प्राइमरी हुआ, ये हुआ सेकेंडरी, यानी CCFL यहाँ से जलते हैं और यहाँ पे स्विचिंग के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होते हैं CCFL जलाने के लिए। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये ब्लॉक डायग्राम को देखें ध्यान से। फिर आगे हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाए हैं जो CCFL के लिए है। अब यहाँ पे जितने भी हॉट पॉइंट हैं वहाँ पर देखेंगे उसी जगह पे आपको ये कोल्ड
यानी कोल्ड पॉइंट यहाँ पे 2 मिलेंगे, और जितने भी CCFL यूज किए गए हैं उतने भी कोल्ड पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जैसे 5 CCFL के लिए ये ड्राइवर बोर्ड यूज है, और इसमें देखेंगे कोल्ड पॉइंट यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे 1 CCFL के लिए यहाँ पर हुआ तो इसका कोल्ड पॉइंट ये हुआ, फिर दूसरा ये, तो यानी 1 2, अब यहाँ पर ये कैंसिल है तो एक ये हो गया, तो यानी 2 1 3, फिर यहाँ पर देखें कोल्ड पॉइंट 1 2, अब ये 3 2 5, यानी 5 CCFL के लिए यूज किया गया है। और एक जो कोल्ड पॉइंट दिया है, ये जितने भी हॉट पॉइंट यहाँ पे बने हैं CCFL के लिए, सब पे उसके फीडबैक सेंसिंग के लिए यहाँ पे कोल्ड पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जितने भी कोल्ड हैं कोल्ड पॉइंट, ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में जितने भी CCFL के पॉइंट यानी हॉट पॉइंट हैं और वहाँ पे कोल्ड पॉइंट जुड़े हैं, तो ये फीडबैक के रूप में सब जाके एक हो जाते हैं। और एक होने के बाद यहाँ पर देखें, ये IC पे जाते हैं और आगे आपको बताते हैं। अब सबसे पहले इस जगह को आप समझेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट बने हैं ये कहाँ कहाँ पे ये कैसे जाते हैं और इनके काम क्या हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। ये है बैकलाइट का कनेक्टर जो कि 14 पिन का है, यानी 14 पिन का है, और इसमें जो 24 वोल्ट की सप्लाई जा रही है यहाँ पर, और ये जो ग्राउंड पॉइंट है, और ये जो है VCC। इसके बाद आपको यहाँ पर देखें, आप जहाँ पर देखे होंगे बैकलाइट ऑन ऑफ लिखा है वो है इनेबल, और यहाँ पे एरर आउट और DIM, और यहाँ पर रिवर्स, यानी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसे यहाँ पे हम आपको दिखा दें। ये है पॉइंट, जैसे वहाँ पे इनेबल लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ लिखा हुआ है, फिर एरर लिखा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ देखिए एक्सटर्नल PWM और इंटरनल PWM दोनों जो लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ है। तो ये जो है पॉइंट यही है, थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस है। अब चलिए देखिए इसके पॉइंट कैसे कैसे कहाँ पे जाते हैं। जैसे इस तरीके से आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्राइवर IC को ये सारे जैसे सेंसिंग होते हैं और फीडबैक, हमारे रेफरेंस वोल्टेज, तो ये सब एक मेन पॉइंट है जो कि किसी तरीके से अगर आप इसे समझे रहेंगे तो उसे टेस्ट करने में काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले देखिए, लॉजिक बोर्ड से जो सप्लाई सिग्नल मिलती है यानी ऑन ऑफ इनेबल, वो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर के बेस को जाते हैं, और बेस NPN ट्रांजिस्टर होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव जब पल्स मिलते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से एमीटर टू कलेक्टर कनेक्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा समझें, अगर ये इनेबल सप्लाई यहाँ पर पहुँचती है और ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, तो ऑन होने के बाद ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे कलेक्टर पे आएगी। अब यहाँ पे ये जो है एक PNP है, लेकिन यहाँ पे ये NPN बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जैसे ये PNP है तो PNP क्या है, नेगेटिव सप्लाई मिलने से ये ऑन होगा। अब ये ऑन होगा तो ये हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई है यानी ये VCC से, ये क्या होगा कि एमीटर से कलेक्टर की तरफ आएगा, और ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके बेस को बायसिंग मिल जाएगी इसके द्वारा। इसको बायसिंग मिलने के बाद ये जो है ट्रांजिस्टर स्विच कर जाएगा यानी ऑन हो जाएगा, और ये जो है IC पिन नंबर 20 यानी इस IC के BD9882F के पिन नंबर 20 पे पहुंचेगी। ये है इस IC का डायग्राम, ये है पिन नंबर 20। अब आपको बता दें कि मामला कभी कभी क्या होता है कि आप इनेबल वोल्टेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये वोल्टेज नहीं देखते कि हमारा ये VCC सप्लाई पहुँचा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये टेस्टिंग जो मेथड है, यहाँ पर देखें
कि यहाँ जब लॉजिक बोर्ड से यानी इनेबल सप्लाई आउट होके यहाँ आती है, या आप मदरबोर्ड से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं इन ड्राइवर बोर्ड को और अलग से टेस्ट करते हैं निकाल के, तो सबसे पहले यहाँ पे आप पॉजिटिव सप्लाई देते हैं फीडबैक के रूप में। तो यहाँ पर आपको देखना ज़रूरी है कि ये जो सप्लाई जा रही है यहाँ पे, ये आईसी को यहाँ से आउट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी यहाँ भी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे मॉसफेट 4 मॉसफेट यूज किए गए हैं और यहाँ जो ये मॉसफेट हैं ये कैसे कैसे कनेक्ट हुए हैं और कैसे इस ड्राइवर का आईसी के द्वारा जो है ये स्विचिंग करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ ये जो है ड्राइवर ट्रांसफार्मर है और जो आप देखें मॉसफेट, यहाँ पे आपको दिखा दें, जैसे वो मॉसफेट तो 3 पॉइंट के हैं यहाँ, तो इसमें क्लियर हो जाता है कि सोर्स ड्रेन गेट। लेकिन आपको दिखा दें, अब यहाँ पर देखें, ये सैमसंग 26 इंच का LCD टीवी है जिसका एक कंप्लीट इन्वर्टिंग सेक्शन यानी ड्राइवर बोर्ड का ये डायग्राम है। और मैं सोनी से कंपैरिजन कर रहा था क्योंकि सैमसंग के द्वारा ही डिज़ाइन किए गए कुछ इसके जो ड्राइवर बोर्ड हैं अक्सर सोनी में यूज किए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मॉसफेट जो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, जैसे ये लगेगा आपको ये आईसी है जिसमें 8 पिन यूज किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जैसे सोर्स है, ड्रेन है और गेट है। अब यहाँ पे चूँकि 10 मिनट से अधिक हो गए वीडियो, तो इसलिए थोड़ा मोर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए हम जो है इसके और जो डिटेल हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। और अब आप आगे देखेंगे इसके फीडबैक सेक्शन यानी एरर और कैसे काम करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे इसे ओपन करके और इसको जो है टेस्टिंग किया जाता है, यानी इस बोर्ड को, बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड को। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।